नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। एक गांव में एक ब्राह्मणी बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया की आंख की ज्योति चली गई थी, इसलिए वो अंधी हो गई थी, मगर उसको दयालु पुत्र और धर्मपरायण बहू मिल जाने के कारण किसी बात की तकलीफ नहीं थी। बहू बहुत कुलीन परिवार से थी। उसके पिता ने उसे ससुराल विदा करते वक्त बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दिया था कि बेटी 24 घंटे भजन कीर्तन करने से जितना पुण्य फल मिलता है, उतना बेटे को अपने माता पिता के 10 मिनट सेवा से मिल जाता है। वही फल एक बहू को अपनी सास ससुर की सेवा से प्राप्त हो जाता है। मगर मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं कि पूजा करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का नाम लेते हुए सेवा करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। फिर उसके पिता ने बताया कि तुम 24 घंटे भजन कर एक दिन का पुण्य प्राप्त कर सकती हो, तो वहीं अपनी सास ससुर की 24 घंटे की सेवा से पूरे 1 साल के कीर्तन करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त कर सकती हो। पुण्य के बढ़ने से आदमी इहलोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। उसे अंत समय में यम के दूत नहीं सताते, बल्कि आदर के साथ स्वर्ण विमान में ले जाते हैं। इसलिए बेटी तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी सास ससुर की सेवा में लगाना। कुछ सेवा का फल प्रत्यक्ष दिखते भी है। जो स्त्री अपनी सास की सेवा करती है तो वह खुद जब सास बनती है तो उसे भगवान सेवा करने वाली बहू देते हैं। वहीं जो स्त्री बुढ़ापे में अपने सास को तकलीफ देती है, भोजन नहीं देती, सेवा के बदले मारती पीटती है, तो जब वह खुद सास बनती है तो उसे किए कर्म के मुताबिक भगवान उसे उसी तरह का बहू देते हैं जो उसे तंग करे, भोजन पानी बंद कर दे, खूब मारे पिटे। इसलिए यह मान कर चलना चाहिए कि जैसा हम वृक्ष लगाएंगे फल वैसा ही मिलेगा। बेटी ने पिता की बात को गांठ बांध ली थी और अपनी सासू की सेवा में कोई कमी नहीं रहने देती थी। सासू को भी जब बहुत सुख मिला तो वह ज्यादा से ज्यादा बहू के विषय में ही सोचने लगी। उसकी बहू को कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर ब्राह्मणी बुढ़िया चिंतित रहने लगी। उन्हें ख्याल आया अपने विद्वान पति की कही एक बात कि एकादशी के दिन 24 घंटे के अंदर कुछ क्षण के लिए ऐसा समय आता है जब भक्त के सामने प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो जाते हैं। उसके लिए बस एक मंत्र जाप करना होता है। वह मंत्र बुढ़िया के पति ने उसे दिया था। जब एकादशी आई तब बुढ़िया ने रात्रि के पहर में उस मंत्र का प्रयोग किया। सचमुच भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और बोले, तुम कोई एक वर मांग सकती हो, जो मांगना हो सोच समझ कर मांग लो। बुढ़िया सोचने लगी, आंख मांग लेती हूं, मगर फिर सोची कोई फायदा नहीं होने वाला। अब मेरी उम्र बची ही कितनी है, चलो धन ही मांग लेती हूं, मगर उस धन का होगा क्या जब घर में पोता ही नहीं है। तो चलो पोता ही मांग लेती हूं, मगर मेरा पोता गरीबी में जीवन बसर करे, ये मैं कैसे देख सकती हूं। बहुत सोच समझकर बुढ़िया ने भगवान से वर मांगा, प्रभु यदि आप मुझ गरीब अंधी बुढ़िया पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि मैं अपने पोते को रोज नए सोने की कटोरी में बेटे बहू के साथ देखती रहूं। भगवान मुस्कुराए और तथास्तु का वरदान प्रदान किए। बुढ़िया ने बड़ी चतुराई से एक ही वर में 4 वरदान मांग लिया। पहले पोता मांग लिया, वह पोते के लिए रोज नई नई कटोरी भी मांग ली, यानी अथाह धन मांग लिया। बेटे बहू का साथ मांग लिया और आखिरी में सभी को देखने के लिए अपनी आंखें मांग ली। उसकी इसी चतुराई पर भगवान मुस्कुराए थे। जैसा कि हम कहानी के अंत में वास्तु टिप्स की जानकारी देता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर महिलाएं चाहती है घर से दुर्भाग्य मिटाना तो तुरंत घर से बाहर कर दें इन चीजों को। हमारे घरों में कुछ ऐसी चीजें होती है जो विपत्ति, बीमारी और दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है। आए दिन घर में कोई बीमार पड़ जाता है या यात्रा करते वक्त कोई दुर्घटना हो जाती है। कमाई से ज्यादा खर्चे होने लगते हैं, कर्ज बढ़ने लगता है
या बिजनेस में घाटा होने लगता है, अच्छी खासी जॉब छूट जाती है। आखिर इसका कारण क्या है? वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में ही कारण मौजूद है जो परेशान कर रही है, उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। चलिए हम बताते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, घर में लकड़ी की चौकी, लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी के अलमारी में दीमक का लगना। दीमक लगी जमीन मकान बनाना घर के सुख और समृद्धि को रोक देता है, घर में देवता निवास नहीं करते। नंबर 2, घर में ततिया, मधुमक्खी, भिरनाया, हाड़ी का छत्ते बनाना किसी बड़े अमंगल दुर्घटना का कारण बनाता है। जितना जल्द हो सके इन छत्ते को हटा दें। नंबर 3, चमगादड़ का घर में घोंसला बनाना। चमगादड़ों के झुंड का घर में आना धन हानि के साथ बड़ी बीमारी के आगमन का सूचक है। तुरंत घोंसले को हटाकर पूरे घर में गंगाजल में दूर्वा, हल्दी मिलाकर पूरे घर में कोने कोने में छिड़काव करें। नंबर 4, घर से निकलते वक्त चूहे का दर्शन होना कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। बनते काम बिगड़ने लगते हैं। वैसे चूहों को संपूर्ण घर से हटाना संभव ना हो तो जब भी शुभ कार्य के लिए निकलें, दही और गुड़ खाकर निकलें। नंबर 5, अगर घर के फर्नीचर या पलंग में खटमलों का वास हो गया है तो ये भाग्य को खराब करते हैं, बिजनेस या नौकरी में तरक्की रुक जाती है। नंबर 6, मकड़ी का जाला, घर में धन आगमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। हमेशा मकड़ी के जालों को साफ करते रहना चाहिए, घर के अंदर कहीं भी जाला ना बनने दें। नंबर 7, घर में अचानक से मक्खियों और मच्छर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना बीमारी का कारण बनते हैं। समय समय पर घर की विशेष सफाई करनी चाहिए और पानी में समुद्री नमक मिलाकर हर 1-2 रोज पर घर में पोछा लगाने चाहिए। नंबर 8, घर में या घर के बाहर अपने मकान की दीवार में गिलहरी, उल्लू या कौआ का घोंसला बनाना घर में अचानक से समस्याएं पैदा करता है, बहुत बड़ी हानि का सूचक है। ये सब छोटी छोटी बातें वास्तु के अनुसार बड़ी संकट पैदा करती है। इस पर ध्यान देकर कई तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।